बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है एंड दिस इज़ द पार्ट 2 वीडियो ऑन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, सो आज बेसिकली हम बात करेंगे आयरन बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, इन्हें फेरोमोनास भी कहते हैं। अब आयरन क्यों कहा? बिकॉज ये बेसिकली फेरस कंपाउंड को फेरिक कंपाउंड में ऑक्सीडाइज कर देती है। ठीक है, अब फेरस कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें सपोज दिस इज द फेरस कंपाउंड, दिस इज द फेरस कार्बोनेट, और इसके अंदर जो ये आयरन है इसके पास +2 ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके, सो दिस +2 दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज जो कि किसी एटम के ऊपर मौजूद होता है। ओके, सो दिस इज द फेरस कंपाउंड। ठीक है ना, ये जो आयरन कार्बोनेट आप देख रहे हैं दिस इज द फेरस कंपाउंड, और इस आयरन के पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब बेसिकली आयरन बैक्टीरिया क्या कर रहा है कि इसी फेरस कंपाउंड को फेरिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब फेरिक कंपाउंड में जो आयरन है ना उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है डेट इज द +3। ठीक है, सो ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, आयरन बैक्टीरिया फेरस कंपाउंड को फेरिक कंपाउंड में ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, और इस ऑक्सीडेशन से बेसिकली क्या होगा कि एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन एनर्जी, और यही एनर्जी इस्तेमाल होगी कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए। ओके, और जो एग्जाम्पल है आयरन बैक्टीरिया के डेट इज थायोबैसिलस एंड फेरोबैसिलस। ठीक, देन वी हैव द मीथेन बैक्टीरिया। ठीक है, इन्हें मीथेनोमास भी कहते हैं। अब मीथेन क्यों बोला? बिकॉज ये मीथेन की ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, मीथेन का फार्मूला है CH4। इसकी बेसिकली ये ऑक्सीडेशन करते हैं, और इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी जो है ना वंस अगेन कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि सपोज दिस इज द मीथेन, जब ये मीथेन की ऑक्सीडेशन करते हैं ना तो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी प्रोड्यूस होते हैं। ओके, सो एंड प्रोडक्ट में क्या होगा, वाटर भी प्रोड्यूस होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, देन वी हैव द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, इन्हें हम नाइट्रोसोमोनास भी कहते हैं। अब नाइट्रीफाइंग क्यों बोला? बिकॉज ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली नाइट्रोजीनियस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और उनको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, सो सपोज दिस इज द NO2। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, और इसको ये नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाइट्रेट का फार्मूला है NO3। ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। सो इन नाइट्रोजीनियस बैक्टीरिया ने क्या किया कि नाइट्रोजीनियस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करवा दी। ठीक है, उनमें ऑक्सीजन को ऐड करवा दिया और उन्हीं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जब ये इनको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो वंस अगेन ऑक्सीडेशन एनर्जी रिलीज होती है, और ये वंस अगेन कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में इस्तेमाल होगी। ओके, and the examples of nitrifying bacteria are Nitrobacter and Nitrosomonas. Okay, then we have the carbon bacteria. ठीक है, अब इनको कार्बन बैक्टीरिया क्यों बोला? बिकॉज ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के पास सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, तो ये कार्बन बैक्टीरिया क्या करेंगे कि इसी कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर एक और ऑक्सीजन फेंक देंगे। ठीक है ना, एक और ऑक्सीजन इसको दे देंगे ताकि ये एक्सेप्ट करे, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सो दिस इज द ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इसी ऑक्सीडेशन से क्या होगा, वंस अगेन ऑक्सीडेशन एनर्जी रिलीज होगी जो कि वंस अगेन कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में इस्तेमाल होगी। एंड द एग्जांपल्स ऑफ कार्बन बैक्टीरिया आर बेसिलस, ओलिगो, कार्बोफिलस। ओके, देन वी हैव द हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होते। ठीक है ना, ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, फॉर कैप्चरिंग द फूड। ठीक है, सो दे आर नॉट कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे हमें पता है कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इस्तेमाल करते थे ताकि वो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करें, लेकिन ये जो है ना ये अपना खाना ऐसे नहीं बना सकते कि वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इस्तेमाल करके खुद कार्बोहाइड्रेट बनाए। ठीक है, ये ऐसा नहीं कर सकते। सो अब हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है ना उनकी कुछ क्लासेस हैं। नंबर 1 इज द सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है ना दे ऑब्टेन फूड बाय डिकेइंग मैटर, ह्यूमस एंड डेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब बेसिकली सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है ना वो मरे हुए जानदारों के पास जाते हैं और उनको खाते हैं। ठीक है, और जो मरे हुए जानदार है ना उनको
डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, उनको खाते हैं, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं ह्यूमस। ठीक है, वंस अगेन ये जो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं ये जानदारों को, मरे हुए जानदारों को खाते हैं और मरे हुए जानदारों को खाने से क्या होगा, ह्यूमस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ह्यूमस क्या है, दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और फिर ये क्या करेंगे कि इस ह्यूमस को भी डीके कर देंगे, इस ह्यूमस को भी खा जाएंगे। ओके, और ये बेसिकली डेड ऑर्गेनिज्म को भी खाते हैं। ठीक, दे सीक्रेट एंजाइम दैट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू द सिंपलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब बेसिकली ये जो बैक्टीरिया है ना, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इनके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि ये छोड़ते हैं इन्हीं मरे हुए जानदारों के ऊपर। ठीक है, ताकि वो उन मरे हुए जानदारों के जो कॉम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, जैसे कि प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, उनको सिंपलर कंपाउंड में तोड़ें। ठीक है, यानी कि मोनोसेक्राइड में और अमाइनो एसिड में, ताकि वो क्या करें, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, उन्हीं सिंपलर कंपोनेंट्स को, उन्हीं मोनोमर्स को, जैसे अमाइनो एसिड हो गए या ग्लूकोज हो गए, उनको एब्जॉर्ब कर सके। ओके, एंड दीज आर द न्यूट्रिएंट्स फॉर दिस बैक्टीरिया। And the example of saprotrophic bacteria is Bacillus mycetes and Azobacter. ठीक, then we have the parasitic bacteria. ठीक है, parasitic bacteria live on and within the body of another living organism and gets nutrition from them. ठीक है, parasitic bacteria जो है ना, वो किसी जानदार के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर या उसके सेल के अंदर रहते हैं और उसी सेल से वो, उसी होस्ट से वो न्यूट्रिशन अक्वायर करते हैं। ड्यूरिंग देयर लिविंग they harm their host and causes different diseases in both animals. ठीक है, अब बेसिकली ये जब बैक्टीरिया जाते हैं उस होस्ट के पास, तो वो उस होस्ट से तो फायदा लेते हैं, लेकिन इन टर्न उस होस्ट को नुकसान भी देते हैं और मुख्तलिफ डिजीजेस भी कॉज करवाते हैं जानदारों के अंदर। ठीक है, अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, सो जैसे सपोज कीजिए कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बेसिकली क्या है, ये एक किस्म की बैक्टीरिया है जो कि हमारे अंदर एक डिजीज कॉज करवाती है जिसे हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। और ये ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ये लंग्स की डिजीज है। ठीक है, तो बेसिकली ये बैक्टीरिया क्या कर रही है कि हमारे लंग्स के जो सेल्स है ना, उनसे तो फायदा ले रही है, लेकिन हमें नुकसान दे रही है, हमें हमारे अंदर डिजीजेस कॉज करवा रही है। ओके, ठीक है, सो ये बेसिकली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, ये एनिमल के अंदर भी डिजीजेस कॉज करवाते हैं और प्लांट्स के अंदर भी डिजीजेस कॉज करवाते हैं। एंड देयर एग्जांपल इज विब्रो कॉलरा। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या करते हैं, दिस इज द बैक्टीरिया जो कि कॉलरा डिजीज कॉज करवाती है। ठीक है, कॉलरा के अंदर क्या हो जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं। ओके, then we have the Diplococcus pneumonia. Okay, so this is once again a bacteria which causes the pneumonia disease. Then we have the mutualistic bacteria. Okay, ये जो mutualistic bacteria है ना, वो दूसरे organism के साथ मिलजुल के रहते हैं और ये एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। ओके, so the mutualistic bacteria live in close association with other living organism so that they both benefit from each other, so neither of them is harmed. ठीक है, अब basically suppose this is the bacteria, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दिस इज अनदर ऑर्गेनिज्म। अब म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि ये वाला बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिज्म को फायदा देगा और ये ऑर्गेनिज्म इस बैक्टीरिया को फायदा देगा। ठीक है, कोई भी किसी को नुकसान नहीं देगा। ठीक है, दोनों बस एक दूसरे को फायदा देंगे। Then we have the symbiotic bacteria fix free atmospheric nitrogen into nitrogenous compound which are utilized by the plants and in turn the plant give nutrients and protection to the bacterium. ठीक है, अब basically suppose this is a plant, ठीक है ना, दिस इज द स्टेम, दिस इज द रूट्स एंड दिस इज द लीव ऑफ अ प्लांट। ठीक है, दिस इज द लीव एंड दीज आर द रूट्स। ओके, एंड दिस इज द ग्राउंड। अब बेसिकली बात ये है कि जो लेग्यूम प्लांट है ना, ओके, सो दिस इज द लेग्यूम प्लांट, दिस इज द लेग्यूम प्लांट। लेग्यूम प्लांट के जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स, उन रूट्स में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स। ठीक है, ये जो मैं ब्लैक से गोला गोला कर रहा हूं ना, दीज आर द रूट नोड्यूल्स। ओके, these are the root nodules. ठीक है, सो बैक्टीरिया जो है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये बेसिकली क्या करता है कि इन्हीं रूट नोड्यूल्स के ऊपर जाके बैठता है, वहां पे ग्रो होता है। ठीक है, और यही बैक्टीरिया क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को उठाता है और यहाँ ग्राउंड के अंदर बेसिकली इस नाइट्रोजन को डिफरेंट नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वंस अगेन ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को उठाता है और इस नाइट्रोजन को डिफरेंट नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देता है और यही प्लांट इन्हीं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को इस्तेमाल करती है
ताकि ये इस प्लांट की बेसिकली ग्रोथ हो सके, ठीक है। और इन टर्न क्या होगा, यही प्लांट जो है ना इसी बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करेगी। ओके, सो दिस इज द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, जिसमें देखिए प्लांट बैक्टीरिया को फायदा दे रहा है और बैक्टीरिया प्लांट को फायदा दे रहा है, ठीक। जैसे कि बात होगी राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है ना, जो कि बेसिकली रहता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ओके, एज अ म्यूचुअलिस्टिक्स, ठीक है। सो ये बेसिकली आपस में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कायम करते हैं। Now there is a differences between photosynthetic mechanism in cyanobacteria and photosynthetic mechanism in photosynthetic bacteria, ठीक है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइनोबैक्टीरिया की, ठीक है, कि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म की जाती है। सो these cyanobacteria are the oxygenic prokaryotes, ठीक है। ऑक्सीजनिक क्यों बोला, बिकॉज जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं ना तो एंड में ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। while the photosynthetic bacteria they are non oxygenic bacteria, ठीक है, ये नॉन ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया हैं बिकॉज जब इनके अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है तो ऑक्सीजन इनमें से नहीं निकलती बल्कि सल्फर निकलता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, सो दिस इज द हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और हमारे पास ग्लूकोज बनता है, ठीक है, पानी बनता है और दो सल्फर के एटम्स बनते हैं, ठीक है। सो एंड में क्या निकल रहा है, सल्फर निकल रहा है, ओके। एंड दे यूटिलाइज वाटर एज प्रोटॉन डोनर, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस होती है साइनोबैक्टीरिया के अंदर उसमें वाटर यूटिलाइज होता है, ठीक है। वाइल जो फोटोसिंथेसिस है बैक्टीरिया के अंदर उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे वाटर नहीं आएगा, यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन सल्फाइड आएगा, ओके। सो ये आप करेक्ट कर लें। सो यहाँ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल होता है एज अ प्रोटॉन डोनर, बाकी साइनोबैक्टीरिया के अंदर पानी इस्तेमाल होता है एज अ प्रोटॉन डोनर, ठीक है। नाउ जो नेसेसरी पिगमेंट्स है ना, पिगमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए इन साइनोबैक्टीरिया, दैट इज अ क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्लोरोफिल साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता बल्कि क्लोरोबियम होता है, ठीक है, व्हिच इज आल्सो नोन एज द बैक्टीरियल क्लोरोफिल, ओके। Now in cyanobacteria they have only one type of photosynthetic mechanism. इनके पास सिर्फ एक ही photosynthetic mechanism होता है, जैसे कि ये क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को आपस में मिलाते हैं एंड ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। बस ये एक ही मैकेनिज्म है जो कि इनके अंदर परफॉर्म किया जाता है। While in photosynthetic bacteria have different mode of photosynthetic mechanism according to environmental condition. अब इसका मतलब ये है कि जो मुख्तलिफ बैक्टीरिया है ना जो कि मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, कोई सख्त इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है, कोई बहुत ठंडे इन्वायरमेंट में रह रहा है, कोई बहुत गर्म इन्वायरमेंट में रह रहा है, कोई पानी के अंदर रह रहा है, ठीक है, कोई मुख्तलिफ जानदारों के अंदर रह रहा है, तो उन मुख्तलिफ बैक्टीरियाज के अंदर मुख्तलिफ पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो मुख्तलिफ बैक्टीरियाज के अंदर जो कि मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर रह रहे हैं उनके अंदर मुख्तलिफ पिगमेंट्स होते हैं जो कि लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ओके।